अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज तबीयत ठीक नहीं थी तो आज कुछ भी नहीं बनाया, तो फिर थोड़ी सी मैकरोनी पड़ी हुई थी और नगेट पड़े हुए थे। तो देखे मैकरोनी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई सब्जियाँ, ना कोई प्याज, ना कोई लून, ना मिर्च, सिर्फ काली मिर्च और नमक डालकर सोया सॉस, चिली सॉस डाल के तो मैंने ये नगेट डाल फ्राई करके डाल दिए थे। तो मैकरोनी बना दी थी। बच्चों ने इसको भी देख कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और स्कूल से आने के बाद ब्लैंकेट के ऊपर ही लेट के खा लिया था। और फिर रात के टाइम जो है कुछ ना कुछ तो पकाना ही था, क्योंकि ये तरह तो इन्होंने मेरी जान छोड़नी नहीं थी। पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। तो फिर मैंने 2-3 आलू ना गोल-गोल काटे, उनको धो के कढ़ाई में रखा और दूसरी कढ़ाई, ये टूटी-फूटी कढ़ाई है मगर खाना-शाना इसमें से ठीक पक जाता है। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, ज़ीरा डालने के बाद मैंने जो धुले हुए आलू हैं वो शामिल किए हैं। बीच में जो है प्याज़ थोड़ी-सी ना प्याज़ नहीं शामिल किए थे, सिर्फ़ आलू और ज़ीरा शामिल किया था। इसकी थोड़ी-सी ना मैंने मतलब इसको देखा कि थोड़ा-सा ये सुर्ख़ हो गया है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी लाल मिर्च, थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी थोड़ी-थोड़ी शामिल की थी। अब जब मैंने सारी चीज़ें शामिल कर दी, उसके बाद मुझे याद आया मैंने तो लून शामिल ही नहीं किया इसमें। फिर बाद में मैंने इसमें नमक शामिल किया, क्योंकि फिर नमक के बगैर तो हांडी का कोई ज़ायका ही नहीं था। बहरहाल इसमें जो है सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी शामिल करने के बाद जब मैंने इसकी बुनाई की और आखिर में मैंने 2-3 हरी मिर्चें ना दम लगाते हुए रख दी। इतने मज़े का ये चटपट सालन तैयार हो गया था, आलू की भुजिया। यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसके ऊपर से। जब पक गई तो थोड़ी-सी ना बुनाई में कसर रहती थी, तो मैंने इसमें ना थोड़ी कसूरी मेथी भी शामिल कर दी थी। और अभी मैंने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया, 1.5 गिलास बल्कि शामिल किया था मैंने। और जब पानी डाल के फिर मैंने इसको ढक के रख दिया, साथ ही आटा गूँध के रखा था, तो फिर साथ रोटी की भी तैयारी शुरू कर दी। लाज़मी बात है फिर रोटी भी साथ ही पकानी थी कि दोनों चीज़ें साथ-साथ तैयार हो जाएँ। सारा दिन किचन में ही लग जाते हैं, अब जो है ना कहीं आना-जाना तो होता कोई नहीं है। कभी कोई आ जाता है अफ़सोस के लिए तो चलो थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, नहीं तो उसके बाद तो मेरा दिमाग जो है ना ऐसे अजीब-अजीब होता है, या तो मैं पढ़ाई करती हूँ या फिर जो है ना ये किचन का काम। तो आज सुबह से जो है ना शाम को ये किचन का काम शुरू किया। सुबह किचन सारा बर्तन-शर्तन सारे पड़े हुए, फ़ातिमा भी चली गई पढ़ने के लिए, मानो भी चली गई, सब चले गए। जब ये लोग चले गए तो इनकी बची हुई चाय पड़ी हुई थी, तो जो इनके लिए बनाई थी इन्होंने पी ली थी और मेरे हिस्से की रह गई थी। तो मैंने अपनी चाय गरम की, चाय के साथ मैंने रस्से डुबो के खा ली। आज सारा दिन ही मेरा किचन में ही था। किचन में ही लगी रही। मैंने कहा अगर मैं नीचे जाऊँगी तो मेरा दिल परेशान होता था कि मलक साहब लेटे होते थे तो मैं उनके साथ बातें-वातें करती रहती थी। तो उसकी वजह से कभी वो कहते थे चाय बना दो, कभी पानी दे दो, कभी उनके पास में बैठी रहती थी। सारा दिन मेरा इसी तरह रहता था। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई काम ही नहीं है घर के अंदर। सारा दिन मेरा यही है, इधर-उधर, इधर-उधर, ऊपर-नीचे, और काम भी कुछ नहीं होता। इतना दूध वाला आ गया तो दूध मैंने गरम किया, बर्तन धोए हैं, ढेर बर्तनों का लगा हुआ था, और ये देखें सारा किचन मैंने साफ़ किया। पूरे किचन की एक शेल्फ जो है ना, दीवारें वगैरह मैंने बड़े अच्छे तरीके से ना ब्लीच डाल के साफ़ की हैं। ये देखें जी, भांडे भी मेरे चमचम कर रहे हैं। देगचियों को अभी तक हाथ नहीं लगाया कि काला तेल ख़त्म होया हुआ है। कैबिनेटों को के ऊपर भी जो है ना इन्होंने तेल वाले हाथ और इस तरह करके ना लगाए हुए थे काफ़ी सारे, तो इसको भी मैंने कपड़ा मार के साफ़ किया। देखें जी, शेल्फ़ें कितनी प्यारी साफ़ लग रही हैं। अब ये ख़त्म के लिए जो प्लेटें ना हम किसी के घर से लाए थे वो वैसी की वैसी पड़ी हैं। हमारे साहबज़ादे अभी तक वो बर्तन भी अगलों के वापस करके नहीं आए। और फिर आयशा आ गई थी तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब। तो वो लाज़मी बात है यहाँ आती है तो उसे बहुत ज़्यादा ना भूख लग जाती है। तो फिर उसे ना कीमा पड़ा हुआ था चिकन का फ्रिज के अंदर, बना हुआ सा था, इसने कुछ मँगवाया था तो उसमें से शवारमा में से निकाला हुआ था। उसकी मैंने ये ब्रेड सी इसको बना दी, और मूसा की फ़रमाइश पे मैंने 2 अंडों का केक बनाया। केक तो मैं कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और ये साथ चिकन ब्रेड बन गई है। साथ हमने चाय बना ली। चाय के साथ हमारी तो लग गई मौजें। ब्रेड भी बहुत मज़े की बन गई थी, केक भी बहुत टेस्टी बना था और साथ चाय भी। अल्लाह हाफ़िज़।